नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत को। स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि का विकास भी होता जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले बच्चा सरल प्रत्ययों के माध्यम से सीखता है, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कठिन से कठिनतम प्रत्ययों को ग्रहण करने लगता है। इसके लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा है कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक बौद्धिक प्रक्रिया है, एक संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है, और यह संप्रत्यय निर्माण बालक की आयु के अनुसार होता है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में निम्नलिखित पदों पर बल दिया है। नंबर 1 है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन से तात्पर्य प्राप्त नवीन सूचनाओं को बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने से होता है। नंबर 2 है संज्ञानात्मक या बौद्धिक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। बच्चे के मानसिक संगठन या क्षमताओं को बौद्धिक संरचना कहते हैं। नंबर 3 है अनुकूलन, एडाप्टेशन। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान और नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। नंबर 4 है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। आत्मसातकरण से तात्पर्य नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से है। नंबर 5 है संविष्टीकरण, एकोमोडेशन। संविष्टीकरण से तात्पर्य नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने, विस्तार करने या परिवर्तन करने से है। साम्य धारण, इक्विलिब्रिएशन। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच एक संतुलन कायम करता है। नंबर 7 है मानसिक क्रिया, मेंटल ऑपरेशन। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए चिंतन करता है तो उसे मानसिक क्रिया कहते हैं। नंबर 8 है स्कीमा। स्कीमा एक प्रकार का सूचनाओं और अनुभवों का ढांचा होता है। व्यक्ति किसी वस्तु या विचार के प्रति इसी ढांचे के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। नंबर 9 है स्कीम्स। किसी काम को करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के तथ्य होते हैं, उन्हें स्कीम्स कहते हैं। नंबर 10 संरक्षण, कंजर्वेशन। किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन और उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता को संरक्षण कहते हैं। यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। नंबर 11 है पलटावी या विचारों की विलोमीयता। पलटावी से तात्पर्य मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः लौट पाने की समर्थता से है। यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। नंबर 12 है विकेंद्रीकरण। किसी वस्तु की एक ही विशेषता के बारे में ना सोचकर उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचना विकेंद्रीकरण कहलाता है। यह औपचारिक संक्रिया अवस्था की मुख्य विशेषता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1 है संवेदी पेशीय अवस्था। नंबर 2 है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 3 है मूर्त संक्रिया की अवस्था। और नंबर 4 है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। नोट: इन सभी का वर्णन विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास में दिया गया है। और ये देखते हैं कि पियाजे के सीखने के सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं। सीखना एक क्रमिक एवं आरोही प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार बच्चों में चिंतन खोज करने की शक्ति उसकी जैविक परिपक्वता, अनुभव एवं इन दोनों की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। बालक के अमूर्त चिंतन पर उसकी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। निम्न स्तर पर अमूर्त चिंतन कम व उच्च शिक्षा स्तर पर अधिक होता है। पियाजे के अनुसार सीखने का पर्यावरण और क्रिया मूल आवश्यकताएं हैं। पियाजे के सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है, देखते हैं। यह सिद्धांत बालकों द्वारा स्वक्रिया पर बल देता है। सीखने में प्रगति न करने वालों को दंड नहीं देना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को खेल व अनुकरण द्वारा सिखाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न आयु वर्ग के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए।